हाँ, कि अभी जो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है इसमें हमको एक अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि क्रिटिसिज्म जब करते हैं ना, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ता है क्योंकि मैं देखा हूँ कि हमारा आदत हो गया है, मेरा भी आदत था एक्चुअली कि डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर लोग को बहुत गाली वाली देना था, है ना, ये सब, क्योंकि ये लोग रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं या जो भी है। पर ये क्रिटिसिज्म है ना बहुत मुश्किल, मतलब वी हैव टू डू वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो डॉक्टर है वो भी इंसान है, वो भी हमारे ही मतलब कनेक्शन में, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस, वी आर पार्ट ऑफ देम। तो जब हम किसी को बोलते कि तुम गलत काम कर रहे हो, वो गलत काम कर रहे हो, वो हमारे ऊपर भी आ जाता है कि ना फिर कर्म बोलते हैं ना, कि वो कल जाके बोलेगा हमको कि अब तुम गलत काम कर रहे हो, फिर वो लग जाता है एकदम, ईगो को लग जाता है बहुत। तो बी वेरी केयरफुल। हमारा ट्रेनिंग में भी बोलते कि वी डू नॉट बैड माउथ एनी वन, नो एलोपैथी नो एनीथिंग, ऑल्दो प्राणी हीलिंग में होलिस्टिक में आता है। पर हम कभी किसी को बोलते नहीं कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, हम बोलते कि आप पहले सीखो, आप एनलाइट हो, आप खुद डिसाइड करो आपको कौन सा थेरेपी चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं हमारा जो डिटॉक्स कम्युनिटी में लाना चाहता हूँ कि वी नीड टू स्टॉप बैड माउथिंग एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स और एनीवन, कोई कोई भी रहने दो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस एंड वी आर पार्ट ऑफ देम। थैंक यू। मैम, यस। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसमें अगर आप किसी और को गलत बोल रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप उसको गलत बोल रहे हो, उसे बस गलत सुनाई दे रहा है, गलत गलत गलत। तो वो गलत आपके ऊपर भी ले लेगा। तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप अपना बुरा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसको कॉन्शियसनेस में लेके आना। और लेकिन वो सही प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बिल्कुल कॉन्शियसली शुरू करेंगे, प्यार से एक दूसरे को हम लोग बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं पर ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हर चीज जो होती है फ्रीक्वेंसी में चलती है, एनर्जी कन्वर्ट होता है पावर में, और वो फ्रीक्वेंसीज में बदलती है। और ये सारी चीजें जो हैं, प्राणिक हैं, चाहे वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, ये सारी चीजें एक एक फ्रीक्वेंसी में काम करती हैं। तो बिल्कुल हम लोग इस मामले में सबके सब कॉन्शियस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, ताकि हमारे हीलिंग सिस्टम में कोई भी क्योंकि बाधा। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी कर लेते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में। यस। आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो वैसे लोग मिलेंगे। यस। अपनी एनर्जी गलत कर लोगे क्रिटिसाइज करके, तो फिर आपको लोग ही वैसे मिलेंगे लाइफ में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Susan ji, Mark, you particularly deserve a big clap for it. एक्चुअली क्या है, हम अपने आप को मैं उत्कृष्ट और वो निकृष्ट ऐसा जब बोलते हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी निकृष्टता हमें आ जाए। लादते चले जाते हैं हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में। एंड लेट्स, जो हो गया वो हो गया। चलो यहाँ से एक अच्छी शुरुआत करते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक और यू। हम एक दूसरे को बेटरमेंट करते जाए, कि सिर्फ मतलब सिर्फ मैं करके बोला, कल मैं भी कुछ गलत किया तो मुझे बता देना, या डॉक्टर सुजन कुछ करे तो उनको बता देना, ऐसा एवरीवन हेल्प्स ईच अदर टू असेंड। यस। असेंशन है अपना मेन उद्देश्य आज। क्योंकि बिल्कुल। मुझे इस ग्रुप के बारे में मालूम चला जब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करी। नहीं तो ग्रुप तो पहले से था, सुजन मैम तो इतने सालों से ये काम कर रही है। लेकिन मुझको वो मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं थी जो सुजन मैम से मैच कर सके। तो जब मैंने वो चेंज करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आके, तब मुझे सुजन मैम से मिला, इस ग्रुप से मिला। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक्चुअली सुजन मैम है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका है ना बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग हेड है एक्चुअली। और मैंने भी अपना, जब मैं अपने टीनेज लाइफ में मैं इनको बहुत टेस्ट कर चुका हूँ। पर इनका जो मतलब एक प्रकार का जो हंसी है एंड लव है कभी चेंज नहीं हुआ है। और हमारा फैमिली में मेरे ग्रैंड मदर सबसे टॉक्सिक पर्सन है इस दुनिया, मेरे मेरे अनकंडीशनल लव है मैम का। पर मैम पता नहीं कैसा, मतलब मतलब एकदम अलग। शी इज ऑलवेज बीन आउट ऑफ द बॉक्स फॉर एवरीवन। उनका नर्सिंग में भी जब थी कॉलेज में, तो सब टीचर लोग इनको टारगेट करते थे, क्योंकि सब लोग मतलब इनका इतना स्ट्रांग एनर्जी था। तो हमेशा ये एक प्रकार का इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू वेरी मच। आई डिड नॉट रियलाइज दैट। ये तो मैम के लिए
मैम के लिए बहुत अच्छा है कि उनका बेटा इतना अच्छा बोल रहा है क्योंकि हाँ, वो तो और बात मैंने है। दूसरा पूरा जो टेस्ट मैम, किया। मैंने इनको इतना मतलब इतना जिंदगी में इतना परेशान किया है ना, बाप रे। मतलब मौत के घाटी में उतर के हॉस्पिटल में इतना ऑपरेशन ऑपरेशन करके हड्डी वड्डी तोड़ के सब मैंने टेस्ट किया, फिर भी ये कभी बढ़ते नहीं। इसका सबसे बड़ा अवार्ड। हाँ, सही मैं तो भूल मैम मैम का मोड्स जो है वो चाइल्डहुड से ही एक्टिव है। हाँ, सब एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाप रे। ओ, 2016 में भी जब मेरा ड्रग ओवरडोज हो गया था, मैं एक रात को पार्टी जाके पूरा ओवरडोज कर सब ड्रग्स ओवरडोज करके मैं बेहोश हो गया था। 3 दिन में कंटिन्यूस सोया, उठा नहीं, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। उन्होंने पूरा मेरा ख्याल रखा, कुछ बोला नहीं। ये भी नहीं बोला चलो रिहा पे, कुछ नहीं, इसे बोला कि लव ऑफ गॉड विल सेव यू करके, तो उतने में मैं सेव हो गया। उसके बाद कभी ड्रग्स छुआ नहीं, 2016 के बाद कभी टच नहीं किया। यार बाकी बाकी माँ कैसे बोलती है, अरे ये मेरा बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, सर पटकती है। पर डॉक्टर सुजन मेरी माँ कभी ऐसा किए नहीं है। सिर्फ प्यार की और प्रार्थना की, बस इनका दो ही चीज है, प्यार मोहब्बत फॉरगिवनेस। हाँ। मैम यार और सही में मैम I don't realized it so much, but so nice to know that that love of God is so powerful, powerful. Love is the most powerful thing in our life. इसलिए मैं कहती हूँ falling in love, है ना, अपनी कोशिकाओं के साथ प्यार कर लो यार। हाँ, सारे पूरे के पूरे मोड्स निकलने लग जाएंगे। To hear from you, Mark, it's so lovely. Love you so much. And I'm happy that you are in the ministry of healing now. You are going to help with your own life. देखो, हमारी जिंदगी में जब तकलीफें होती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ दर्द के लिए धन्यवाद देना। ठीक है ना, जैसे हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना, दर्द अपना दर्शन में बदलने लगता है। ये देखो रियलिटी है, जिंदगी की रियलिटी है ना। माँ को बोल रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे प्यार के। सो अमेजिंग इट टू नो दैट कि हीलिंग करने के लिए हमारे अंदर की कोशिकाओं की चंगाई के लिए ये एनवायरनमेंट जो होता है, मोहब्बत वाली एनवायरनमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, मैं कहती यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है यार। हाँ, प्यार में क्या होता है, माफी होती है। जहां माफी है वहां पर त्याग भी करने में पता ही नहीं चलता है और मजा आने लगता है, और फिर वहां पर उद्धार और पुनरुत्थान होना ही है। तो ये सब एक एक अपने अंदर में है, हम में से एक एक के अंदर में है ये। बस हमें पहचानना है उतर के। इसलिए मैं एक बार ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं होती, परेशान मैं भी होती हूँ। लेकिन इतनी है कि मैंने चुटकी मारना शुरू कर दिया है। 10 चुटकी मारते तक परेशानी मुझे परेशान नहीं करेगी। तो आप भी कोशिश करके देखना ये वाला, 10 चुटकी मारना, बोलना है कि नहीं नेक्स्ट। तो मैं एक बार परेशान होकर ईश्वर को बोली, हे प्रभु, आपने मुझे समझ इतना तो समझा के दे दिया, लेकिन मैं किसी को समझाती हूँ तेरी कोई सुनता नहीं है, उनके दिमाग में नहीं घुसता है। क्या करूं मैं, है मैं कहाँ कहाँ जाके लेकिन आवाज करूं। तो बस चुपचाप शांति से बैठ, ऊपर वाले ने मैम मेरे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना मितेश खत्री जी को फॉलो करता हूँ। तो वो कहते हैं जब आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आता है तो वो 10 सेकंड उसकी लाइफ होती है। वो 10 सेकंड में अगर आप चाहो तो उसको निकाल दो, चाहो तो अंदर रख लो। तो वो अच्छा कहते हैं अपने सर पे टप्पी मारो 3-4 बार। 10 और वो सेकंड तो भी नेगेटिव इमोशन जब आता है ना तो आपके ऊपर है, आप उसे कैरी करना चाहते हो या निकालना चाहते हो। अगर आप ठान लो कि निकालना है तो 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ऐसा, तो वो भी और दस आप चाहोगे, हाँ, तो वो सेकंड है तो क्लैप करते हैं या फिर सर पे टप्पी मारते हैं या चुटकी मारते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। 10 सेकंड बुर्रा करके बोलते हैं, क्योंकि उसको निकालना है इमोशन को। उस वे इमोशन को कहते हैं बॉडी के अंदर रखना नहीं है। यस रख यस लिया तो फिर बीमारी पैदा करेगा लॉन्ग रन में इमोशन। एब्सोल्युटली। तो मुझे ईश्वर ने जो दर्शन दिया उसमें यही था कि तू चिंता मत कर, चुप बैठ, तुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और किसी। इसका ना मैम एक पार्ट होता है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर ए रीजन। तो आई मैं वाज अपने लाइफ में ना बहुत सी चीज़ों को अपने फादर को मानता था कि मेरे पापा जिम्मेदार है मेरी लाइफ में। तो लेकिन जब मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया फॉर ए रीजन, थैंक यू पापा फॉर योर अनकंडीशनल लव, तो मैं रोने लग गया कि पापा ने कितना कुछ करा और हम पापा को ब्लेम कर रहे थे ये अपनी लाइफ के लिए। तो लुक एट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप बताते हो ना, मोड्स वगैरह सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है जो मार्क भी अभी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे कोच हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कराते हैं, लेकिन मितेश खत्री बेस्ट है जो मैंने अभी तक देखे हैं।
ओके ग्रेट, मैं भी उसी को बताने जा रही थी आपको कि जैसे ही ईश्वर ने मुझसे कहा कि जो दुआ करेगा, देखो जिसको दर्द है ना वो दुआ करेगा, दर्द है और परेशान होगा तो नहीं काम होगा, दर्द है तो दुआ करेगा, जब वो दुआ हम्म। करेगा तो मैं उस पर दया करूंगा, और जब मैं उस पर दया करूंगा तो उसको दवा मिलेगी। यार क्या बात है, मुझे बहुत मजा आया वो दर्द, मेरे को बहुत सारा राइमिंग चीजें मिलती है तो बहुत मजा आता है मुझे। दर्द में दुआ कर, दुआ में ईश्वर दया करेगा, दया में तुझे दवा मिलेगी, दवा कहाँ मिलेगी, दिमाग में है। मनोज सेम चीज, हाँ। तो फैक्ट इज फैक्ट, सत्य सत्य होता है चाहे कोई भी बोले, है ना, वो तो मैं अपने अपने। आंखें बंद करके ना सारे नाम याद कर रहा था, कौन कौन लोग हैं जिनको मैं थैंक यू बोल सकता हूँ, तो आपका नाम भी उसमें आया। अरे वाह तो वाह मेरे वाह। जितने भी बहुत सारे नाम आए, फिर मैंने उनको थैंक यू बोलना शुरू फॉर अ रीजन। तो जब रीजन मैंने बोलना शुरू करे तब मुझे रियलाइज हुआ, नहीं यार, जो भी हमारी लाइफ में गलत होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Yes. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक प्रेयर है, तो प्रेयर बोलते हैं हम लोग, उस प्रेयर बोलने से पहले एक लाइन बोलते हैं, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, या आई Yes. टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर Yes. 4 लाइनों की प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक Yes. यू, आई लव यू। ये आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो। Absolutely. Absolutely. Subconscious इसे में। बोलते हैं हो ओपनो ओपनो प्रेयर। तो जो आप बताते हो ना, मैं इनमें सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट भी है। Absolutely. And it all the time it works. Fact is always fact and it has to work, it will work. That is it. आपका फोकस वहां आ जाए, फैंटास्टिक। क्योंकि द मोमेंट यू फॉल इन लव, फॉरगिवनेस आ गया, उसके बाद अपने आप सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इन लव इज अमेजिंग यार, उसी में रिजरक्शन है। इसीलिए मैं जीसस क्राइस्ट को हमेशा कोट करती हूँ वहां पर, है ना, अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं दोस्त कहूंगा यार, क्योंकि दोस्त को प्यार हो जाता है। और जीसस क्राइस्ट ने वो प्यार को दिखाया भी करके यार, लोग उसको थूक रहे थे, मार रहे थे, सूली पे चढ़ा दिए, वहां जाके क्या बोले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये इन्हें मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। क्या माफी है यार, वो त्याग है, उसके बाद वो त्याग, इसीलिए वो इतने हिम्मत के साथ कहते थे, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। क्या बात है। तो ऐसे सत्य हमेशा सत्य ही रहता है ना, मोहब्बत तो मोहब्बत ही है। सो हम लोग सब यहाँ बैठ के अमेजिंग चीजें सुन रहे हैं हमारे, आई होप दैट अभी हम लोग जो इतनी बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, आपके दिमाग में अपनी दवा बन रही थी, लेकिन आपका मेलोटोनिन आज अच्छे से सो गए जी, मेलोटोनिन वाले लोग, हाँ। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, जिसके जितने दर्द हैं वो एंडोर्फिन से जाएंगे। एंडोर्फिन इज अ पेन किलर, हाँ। और बाकी जो हम लोग ऊपर से दे रहे हैं वो सपोर्टर है, अंदर का पेन किलर अपने आप निकालो। सेरोटोनिन आपके पूरे गट लाइनिंग को रिपेयर करने के बाद आपका सेरोटोनिन निकलेगा तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैन यू इमेजिन, कौन सा टॉक्सिन है बैठने की हिम्मत करे। Wonderful. Thank you very much, Manoj, Mark, and or who else got shared the whole lovely thing. You bound us in a great emotion. Thank you so much. और किसी को इसी में कुछ बोलना है तो अभी है टाइम, नहीं तो मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में फिर से बोलना शुरू करूंगी। मैम उनके ना चैनल में मैंने देखा था, बहुत से लोगों ने अपना कैंसर हील कर लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। उन्होंने अपने माइंड को मना लिया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो कहता Yes. है कि कैंसर कैंसर वर्ड मत बोलो, कहता है कैंसर बोल के क्यों सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कैंसर डाल रहे हो। वो कहता तो बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसे शब्द बार बार बोलो, खास तौर पे सोने से पहले और उठने के बाद, जब Amazing. आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। Absolutely. अपना जैसे आप सोने जो जाते हो उस समय, और जैसे आप सुबह उठते हो उस, ये दो टाइम है, बैठ के थैंक यू किसका सुजैन किस। जी, हाँ जी यहाँ एक चीज और ऐड करनी प्रासंगिक बन जाती है कि हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाते डिजीज की। जहां तक कैंसर की बात है, तो कैंसर इज नोन since centuries, then that used to occur only to persons who used to travel on sea. जो हाँ समुद्र की लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे, उन लोगों को कैंसर होता हुआ मिलता है। ये हिस्ट्री है कैंसर की। बट कैंसर को पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जितने अच्छे तरीके से मार्केट और ये किया गया है, कैश में कन्वर्ट किया गया है, शायद उसका कोई सानी नहीं है।
और एक अनजाना सा जो भय है वो मुझे कभी कभी रामसे की फिल्में याद आ जाती। कभी हम स्टूडेंट लाइफ में रामसे की फिल्मों के प्रति बड़ा ये रहता था कि वो रामसे की फिल्म आई तो देखना है, वो डराता था ना। उसकी फिल्में इज नोन एज एज द हॉरर सीरीज ऑफ इंडियन सिनेमा। अच्छा तो अच्छा, ये ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, डर के आगे जीत है। और जीत, विजेता तो हम निस्संदेह है ही, सारे पेशेंट भी और हम भी। तो बिल्कुल अपने विजेता होने के ऊपर विश्वास ज्यादा करो। बाहरी दुनिया आपको डराएगी धमकाएगी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। बिल्कुल, जितना भी कहाँ से भी नेगेटिव इमोशन आता है, चुटकी मारो या जो भी प्रकार से अपने एक तरंगे भेजो और 10 सेकंड में उसको खत्म करो, 10 सेकंड। और आपकी कोशिकाओं के ऊपर प्यार से देखो कि मैं उसको क्या दूं। हर इंफॉर्मेशन, जैसे मैं वंदना को कह रही थी, एवरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है उसको एनालाइज करो कि मैं जो फूड खा रही हूँ, खा रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीजें यार, है ना, कौन कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं, वाइटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कैसे हैं, ये करते क्या है मेरी कोशिकाओं के साथ में, नॉलेज नॉलेज। और उसको अपने दिल के साथ लगा लो। जैसे आपका दिल होगा ये मेरे लिए सही है, वाह 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 करोगे, तो आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। इसको मैं कहती हूँ हेड, हार्ट एंड हैंड का कनेक्शन। जब ये तीन कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होना ही है, पीरियड, होना ही है। हेड में नॉलेज है, पूरा नॉलेज लो, क्यों क्या कैसे कब कहाँ, पूरा WNH क्वेश्चंस, उसका आंसर लेके उसको दिल से लगाओ, ये मेरे लिए है, आई लव इट। अगे दिल से लगाना मतलब मोहब्बत ही सबसे पहली चीज आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। अमेजिंग दैट आई एम टेकिंग एक्शन। नहीं तो क्या होगा मालूम है, कोई भी एक बिंदु काम नहीं किया तो लक्ष्य में नहीं मिलेगा। कि हम बहुत एक्शन लेने वाले हैं और बहुत दिल से लगा के फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं तो काम नहीं होगा जी, है ना। इंफॉर्मेशन बहुत आ गया है, एक्शन भी बहुत ले रहा है, पर दिल से नहीं लगा है, फिर भी काम नहीं होगा जी। हाँ। और कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत क्या कहते हैं, दिमाग भी तेज कर दिया, दिल से भी लगा लिया, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, तब भी काम नहीं होने वाला है कि नहीं। तो ये तीनों, हेड हार्ट एंड हैंड, दिमाग दिल और हाथ, ये तीनों को कनेक्ट करके एक काम, हर काम शुरू करो, कंप्लीट होगा ही। इसी को कहते हैं पूजा। पूजा का मतलब अब से याद रखना, कहीं भी पूजा करने के लिए आरती उतारने जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला वहां खड़े के बोलना, पूजा मतलब पूर्ण जिम्मेदारी। किसकी? किसकी यार? भूमि गगन वायु अग्नि नीर की। हाँ, हम कोई जाके कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके बैठ के गिर रहे हैं या कोई सी डेटी के पीछे पड़े, कुछ नहीं। एक एक डेटी का नाम एक एक भूमि गगन वायु अग्नि नीर के नाम से कर दिया यार। काय के लिए? क्या वो सिंबलिज्म है? उसके पास जाके वर्शिप करने के लिए नहीं है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए वो नाम रखा है ना। हाँ, कहता कौन है पवन पुत्र? हाँ। हनुमान। हाँ, हनुमान। फिर हनुमान। पानी कौन है भाई? वरुण। कौन है? पानी। पानी के देवता विष्णु। नहीं नहीं, विष्णु वरुण। क्यों? वरुण। प- वैसे प- कार्तिका, इंद्र। एक एक हवा में, हवा को कहते हैं हवा में तो ये भी है। और बादल को इंद्र क्यों नाम दिया गया है? बैठ के उनकी मंदिर बना के उनकी उनका कहते हैं उनके सामने गिरने के लिए नहीं यार, वो इसीलिए नाम दिया गया है ताकि तुम रियलिटी में देखो। पर कहते हैं डिमोनिक सिस्टम, शैतानी तंत्र के षड्यंत्र ने क्या कर दिया, हमारे उस इंफॉर्मेशन को पाखंड में बदल दिया। जहां पाखंड में बदलेगा वहां पर सारी चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां आधा सच और आधा झूठ होता है। अपूर्ण होती जिम्मेदारी, हमें अपनी जिम्मेदारी पूर्ण लेनी है। पूर्ण जानकारी लो, पूर्ण तरीके से दिल से जोड़ो, पूर्ण तरीके से एक्शन लो, पूर्ण। कौन सी बीमारी है जो आपके शरीर में टिक सकती है? आपकी कोशिकाएं फेथफुल हैं, विश्वास योग्य कोशिकाएं। उसका एनवायरनमेंट दो और एफिशिएंटली हर चीज बाहर करेगी। टॉक्सिन को बाहर करेगी। या आपकी कोशिकाएं कमजोर है तो उसकी कमजोरी को दूर करो यार, उसको उसका प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स दे दो। और सबके ऊपर आपका मोड्स। वंडरफुल, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है। अब मैं आ रही हूँ। किसी और को इसी में कुछ बोलना है तो फिर से 2 मिनट का मौका है, नहीं तो हम फिर से सबके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ऑल फाइन, चलो।